करके गए थे कि आपको चेयरमैन साहब से मिलाने लेके जा रहे हैं, लेकिन हमारी मुलाकात जो कराई गई वहाँ पे एसएससी डायरेक्टर से कराई गई। और तो आपने जो डायरेक्टर से हमने अपनी डिमांड इकट्ठी कर रखी थी, वो डायरेक्टर ने पहले से ही मांग ली थी कि आप अपनी डिमांड लिखित रूप में दे दीजिए, फिर आपको बुलाएंगे। लिखित रूप में जब उनको भेज दिया गया डिमांड, तो उन्होंने कहा कि चलिए अब 3 लोगों को बुला लीजिए। तो हम 3 लोग वहाँ पहुंचे। उन तीनों में जो समस्याएं थी वो हमने सारी जो लिख के दी, वो क्या है कि इन सारी समस्याओं पे काम हो जाएगा। इनमें से लगभग 90% हम मान लेंगे, 10% माननी संभव भी नहीं है। लेकिन बल्कि ये डिमांड्स जो हैं, क्या आप इस बात को हमें लिखित रूप में दे सकते हो? तो लिखित रूप में कुछ भी देने से वो इनकार कर गए। लेकिन उन्होंने बोला कि हर इस सिस्टम हमारे पास जो सिलेक्शन पोस्ट में जो समस्याएं हैं, अब तक हमारे पास सारी समस्याएं आ चुकी हैं लगभग, जो भी आप यहाँ लेकर के आए हैं। 55,000 बच्चों ने ऐसी शिकायतें की कि हमारे साथ गलत हुआ है, लेकिन हम पे हर किसी सेंटर की वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो उन वीडियो रिकॉर्डिंग से हम 55,000 में हम ये चेक करेंगे किसके साथ जेन्युइनली गलत हुआ है, तो फिर उस पर आगे का फर्दर एक्शन हम जरूर लेंगे। उनकी इस बात की क्या गारंटी है कि आप जरूर लेंगे? वो बच्चे फिर हमसे बोलेंगे कि आपसे वो बोला था, तो आप वो कह रहे हैं कि ये आपको दिख जाएगा, मतलब कि नहीं दिखा तो वो कहते हैं कि आप मतलब आपसे दोबारा मिलने का क्या हमारे पास एक्सेस है, या आपसे हमारी डायरेक्ट बातें होंगी, क्या आप ऐसे कनेक्ट करोगे हमसे? तो वो बोले कि नहीं, एसएससी चेयरमैन की मैं आपको ईमेल दे रहा हूँ, आप इस ईमेल पे आप इतना भरोसा रखिए कि इस ईमेल का हर एक ईमेल पढ़ा जाता है और उस पर एक्शन होता है। अगर वो जेन्युइन है तो ऐसा कोई ईमेल आज तक नहीं है जिस पे एक्शन यहाँ ना हो। तो लेकिन ये सब कहने की बातें हैं, हमने तो एक्सेस दिए हैं, ईमेल दिया गया है। भरोसा क्या दिया गया है? भरोसा दिया गया है कि ये जो दिक्कतें थी ये सिलेक्शन पोस्ट में हुई है, आगे स्टेनो का पेपर आ रहा है, आगे एक हिंदी ट्रांसलेटर का पेपर, और सबसे बड़ी बात सीजीएल, और कि सीजीएल में ये दिक्कतें नहीं होंगी, इस बात की गारंटी है? वो कहते हैं बिल्कुल गारंटी है। ये गारंटी है कि ये 90% तक समस्याएं दूर हो जाएंगी। 10% की समस्याओं के लिए हम गारंटी नहीं लेते, लेकिन 90% तक समस्याएं दूर हो जाएंगी, इतना हम आपको आश्वासन दे सकते हैं। हर दिन बेहतर हो रहा है। पहले दिन जो दिक्कतें आई होंगी आप देख रहे होंगे, दूसरे दिन कम हुई होंगी, तीसरे दिन हमने बोला ऐसा नहीं है, समस्याएं तो बढ़ी हैं। तो कह रहे नहीं, इसका प्रूफ दीजिए कैसे समस्याएं बढ़ी है। बाकी इस प्रूफ इस लेटर में जो ड्राफ्टिंग की है, एक प्रूफ आपको दे रखे, कह रहे हम रीड करेंगे इसको, अगर ऐसा है तो इस पे एक एक्शन होगा। और दूसरी बात, हमने बोला कि एडीपीटी कंपनी का टेंडर भी कैंसिल हो सकता है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, रोज उनसे वीसी पे बातें होती हैं। जो आपने क्वेरीज बता रहे हो, जो 55,000 बच्चे की जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं सारी उनको दी जा चुकी हैं और इन पर एक्शन होंगे। अगर नहीं होंगे तो फिर आगे का डिसीजन एसएससी डिपार्टमेंट। लेकिन ऐसे ही बातें वो पहले भी बोल चुके हैं, सिर्फ आश्वासन देने वाली बात है। रिटर्न में जब तक आप देंगे नहीं तो क्या होगा? सीपीओ के लिए मिले थे, उसमें भी सिर्फ आश्वासन को लेकर मुद्दे से मैं चेयरमैन साहब से मिला हूँ और लगभग उन्होंने 40 मिनट बातें की और उन्होंने वो सारी की सारी जो बातें पॉइंट से 18 महीने से रिजल्ट नहीं आ रहा, उनका एक सीधा जवाब था कि 1 अप्रैल को इन बच्चों का पेपर का रिजल्ट तैयार हो चुका है, मेरी तरफ से वो स्टैम्प्ड है और सील्ड है। आगे मिनिस्ट्रियल लेवल पर इसको रोका गया है, कुछ हाइट को लेकर, कुछ नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चों की हाइट को लेकर चाहते हैं कि ये प्री एग्जाम का कोई मुद्दा है, और SC/ST का कोई ऐसा मुद्दा जिसकी वजह से रोका गया है। हमने उनसे क्लियर ये चीज पूछा कि इसकी वजह से हमारा आने वाला और एग्जामिनेशन पैटर्न तो डिस्टर्ब नहीं होगा? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन डिस्टर्ब हुआ। आप 12 अगस्त तक का स्टेनो का बच्चों का आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और 13 अगस्त से सीजीएल का जो पहले से ही आप लोगों का है उसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया। तो चेयरमैन साहब इतना डिप्लोमेटिकली इस चीज का जवाब देते हैं कि आप वहां से किसी तरह उठ के चले जाओ, ठोस कोई कदम वो नहीं उठाते हैं। तो अभी भाटी सर की भी जो मुलाकात हुई है उसके भी हमें परिणाम दिखाई दे रहे हैं। जब तक वो कोई स्टेटमेंट, सीपीओ पे सर आज भी बातें हुई, सीपीओ रिजल्ट पे हमने स्पेशली पूछा, वो कह रहे हैं कि रिजल्ट ये रखा लैपटॉप में, लेके जाइए आप साथ में, उनकी दे दीजिए, हम तो ले लेंगे। वो चाहते हैं कि उनके नाम की पॉलिटिकल लड़ाई इसको वेबसाइट पे डाल दी, हमें क्यों लेना है ये रिजल्ट? वो कहते हैं कि नहीं, MHA की तरफ से आपको पता है कुछ इश्यूज हैं, वो आपको चेयरमैन साहब ने पिछली बार भी बताए हैं, उन इश्यूज के रिजॉल्व होने बन के आप टाइम दे दीजिए, हम बच्चों को वो टाइम दे देंगे। बच्चे हमसे पूछते हैं, वो ऐसी निराशा में बैठे हुए हैं, आएगा भी नहीं आएगा, हमें एक डेट तो SSC दे दे एटलीस्ट। तो उन्होंने बोला कि डेट हम नहीं दे सकते, MHA का हमें नहीं पता कब तक देगा। तो मतलब ये कोई अर्थ हुआ आपके रिजल्ट तैयार करने का? आपको यहाँ से रिमाइंडर भेजने चाहिए, आपको यहाँ से लेटर भेजने। और रही बात उनकी ईमेल की, जो उनकी सर ईमेल के बारे में है, उन्होंने हमें अपनी ईमेल खोल के दिखाई और कहा कि देखो लगभग इसमें 3000 ऐसी ईमेल है जो स्पैम है, जिसको मैं खोलकर तक नहीं देखता हूँ, क्योंकि बच्चों के ग्रीवेंसेस सबके सेम ही है। तो उन्होंने अपनी लाचारी स्पष्ट दिखा दी कि मैं इसमें कर क्या सकता हूँ, जब तक आगे DOPT इसका जवाब नहीं देता। तो
टीचर्स का सभी का एक ही सवाल है, DOPT भी जवाब दे, PMO से भी कोई इसका बारे में एक सख्त हिदायत आए और SSC भी इसका जवाब दे। तीनों के तीनों इतने शांत बैठे हुए हैं, इसलिए टीचर समान सारा उड़ते रहे हैं। और अभी जो एग्जाम हुआ है बहुत कम नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्सेसिव फीस वाले एग्जाम में गए हैं। अभी CGL में कम से कम 27,92,000 बच्चे जा रहे हैं। वो हम कैसे मान ले, 13 अगस्त से पेपर है, ये छोटा सा नहीं संभाल पा रहे। और कोई भी ऐसे सेंटर की हालत है, कहीं गांव में, कहीं जाके खेत में सेंटर बना हुआ है, 10-10 दिन में शायद वो तैयार हुए हैं सेंटर, 50 लाख की कंप्यूटर रख दिए, चलो भाई तुम्हें भी लैब खोलनी है, चलो खोल लो, हम तुम्हारे यहाँ सेंटर अलाउ कर देंगे। कोई भी वहाँ पर लग ही नहीं रहा कि 27 लाख बच्चा पेपर दे पाएगा। बात है कि ऐसे सेंटर्स आप देंगे कि आप बच्चों को खेतों में एग्जाम दिलाएंगे, आप बच्चों को छप्परों के पास एग्जाम दिलाएंगे, आप बच्चे बराबर में DJ बज रहा है वहाँ पे एग्जाम दिलाएंगे। तो उन सब बात तो उन्होंने बोला कि ये उस कंपनी की गलती है, तो हम उसके रोज VC होती है, शाम को उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है, उन पर हम उन सारे मुद्दों को बताते हैं और आगे से ये दिक्कत उन जगह तो नहीं मिलेगी, कम से कम आगे किसी से एग्जाम में ना मिलेगी। अभी जो मुलाकात है बिल्कुल निराशाजनक है, इसमें किस तरह की कोई आशा नजर आती है। जब तक कुछ भी लिखित में नहीं है तब तक सब सिर्फ बकवास है। तब तक आप लोग यहाँ पर हैं? हम तब तक हैं जब तक सॉल्यूशन नहीं होता। क्या कहना चाहेंगे तमाम स्टूडेंट? हाँ बिल्कुल, हम सभी स्टूडेंट्स से ये कहना चाहेंगे कि भाई स्टूडेंट्स, अभी सिर्फ शिक्षकों को बुलाया गया, शायद ये प्रोटेस्ट बहुत शांतिपूर्ण चले। हमें इसलिए कि हम अपनी बात एक बार, अगर कल को DOPT ये ना बोले, SSC इसलिए ये ना बोल दे कि आप बात तो हमारे पास रखते, स्टूडेंट्स को बुलाने की क्या जरूरत थी। तो हम इसलिए पहले आए हैं, कम से कम वो हमारी ही सुन ले। हम स्टूडेंट्स तक तो मैसेज दे ही देंगे, लेकिन जिस तरह का आज दुर्व्यवहार हुआ, जिस तरह का इस धरने को दबाया गया, धरना था ही नहीं, रिक्वेस्ट थी, उस रिक्वेस्ट को दबाया गया, तो ये फिर अब बच्चों को बुलाना एक मजबूरी बन जाएगी सभी शिक्षकों की। जिस तरह से आप डंडे बरसा रहे हो शिक्षकों को जो शांतिपूर्ण अपनी बात रखने आ रहे हैं, उन शिक्षकों को थप्पड़ मार रहे हो, वीडियो मिलेगी आप थप्पड़ मारते हुए, डंडा मारते हुए, आप देखो ना, मतलब ये कहाँ का। और ये बसों में भर के घुमाया जा रहा है, क्या करें? डिटेन कर रहे हो, और जबकि ये मांगे नहीं है, सारे बच्चों ये हक है बच्चों के लिए। ऐसा है सामने बैठ जाओ बेटा, सामने आ जाओ। आप एक निर्धारित समय पे पेपर हो, निर्धारित समय में उसका रिजल्ट आए, अच्छी साफ सुथरी लैब, बेटी बचाओ देश में।